अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। स्मार्ट सिलेबस फॉर डीएई सिविल सेकेंड ईयर, सिविल 223 एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। तो बेटा बुक्स आपकी जो है ये सिविल एंड आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी के लिए है। तो ये है जी, आज हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। तो सबसे पहला आपका चैप्टर है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ अ बिल्डिंग एंड बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन, यानी इसमें आज ये आते हैं आपके इमारत के हिस्से एंड जो है हमारा स्पेसिफिकेशन, मेन बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन, इमारत की तस्रीहात वगैरह। तो ये चैप्टर बेटा आपका जो है वो कंप्लीट है, इसमें किसी किस्म की कोई कटिंग इंट्रोडक्शन नहीं की गई है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जितने भी मतलब इसके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज वो अपने सारे करने हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर बेटा है पेज नंबर 35 पे साइट प्रिपरेशन एंड सेटिंग आउट ऑफ वर्क्स, यानी साइट वर्क फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट। तो यानी साइट वर्क फॉर बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो है आपका, तो इसमें थोड़ा सा चैप्टर का चेंजिंग की गई है नाम की। बाकी ये चैप्टर आपका जो है इंट्रोडक्शन और कंप्लीट विद आर रिस्पेक्ट सारा चैप्टर आपने जो पढ़ना बेटा, इसमें किसी किस्म की कोई डिडक्शन नहीं की गई है। ठीक हो गया। और बाकी आपने इस चैप्टर को टैली कर लेना है इस सिलेबस के मुताबिक। चैप्टर नंबर 3 है बेटा आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन। तो इस चैप्टर में भी किसी किस्म की कोई डिडक्शन नहीं की गई है, बल्कि आप देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये बोर्ड की तरफ से भेजा गया स्मार्ट सिलेबस है। तो इसके मुताबिक जो है किसी किस्म की कोई डिडक्शन नहीं की गई है। नेक्स्ट है बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4 ब्लॉक मैसनरी एंड मार्बल वर्क। तो ब्लॉक मैसनरी वाला चैप्टर आपका पेज नंबर 87 पे है आपकी टेक्स्ट बुक पे, और आप देख सकते हैं स्मार्ट सिलेबस में इसमें भी किसी किस्म की कोई रिडक्शन नहीं की गई है। तो चैप्टर 4 बेटा आपने कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं और एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर बेटा चैप्टर नंबर 5 वाटर प्रूफिंग ऑब्लिक टर्माइट प्रूफिंग ऑफ स्ट्रक्चर, यानी नमी रोक तदाबीर। चैप्टर आपका 5 जो है बाब 5 पेज नंबर 105 पे है। तो बेटा ये भी आपने कंप्लीट पढ़ना है, इसमें भी किसी किस्म की कोई कटिंग डिडक्शन वगैरह नहीं की गई है। इसके बाद आता है बेटा चैप्टर नंबर 6 फ्लोरिंग, फर्श का चैप्टर है, पेज नंबर 119 पे है। ये भी कंप्लीट पढ़ना है, इसमें भी किसी किस्म की कोई डिडक्शन नहीं की गई है। इसका मतलब अभी तक के जो आपके फर्स्ट 6 चैप्टर हैं ये सारे के सारे पढ़ने हैं आपने, कोई डिडक्शन नहीं की गई है। तो बेटा नेक्स्ट चैप्टर 7 आ जाएगा फॉल्स वर्क, ठीक है। तो फॉल्स वर्क जो है इस चैप्टर में जिसमें फॉर्म वर्क वगैरह, शटरिंग वगैरह, ठीक है, और सेंटरिंग वगैरह का काम आता है। तो चैप्टर जो आपका 7 पेज नंबर 145 पे, इसमें बेटा आपने इंट्रोडक्शन पढ़ना है इसका, ठीक है, चैप्टर का पेज नंबर 145 एंड 146 पे आपकी जो है वो फॉल्स वर्क की टाइप्स, ठीक है, जो कि 7.1 के मुताबिक आपने पढ़नी है। इसके साथ के आपने टाइप्स ऑफ स्कफ फोल्डिंग जो है वो भी पढ़नी है, टाइप्स ऑफ शोरिंग पढ़नी है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ जो आपके जो फॉर्म वर्क लिखा हुआ आ रहा है ये है आपकी स्कफ फोल्डिंग, और उसके बाद है टाइप ऑफ शोरिंग। तो उसके हवाले से भी बता देता हूँ किस पेज नंबर पे मिलेंगे आपको। तो टाइप्स ऑफ ये सेंटरिंग वगैरह, कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्म जो वर्क वेयर है ना वो नहीं बस आपने करने। ये इसका फोल्डिंग आ गई आपकी, उसके इकसाम आ गई, ठीक है, शोरिंग आ गई। शोरिंग लगाने के तरीके इसमें डेफिनेटली मेथड ऑफ अंडरपिनिंग, ठीक है, एंड पर्पस ऑफ फॉर्म वर्क, और फॉर्म वर्क का मकसद। मेथड ऑफ जो आपके जो लिखे हुए हैं ना इंटरपिनिंग, ये पेज नंबर 166 पे है। और इसमें से जो चीज़ कटिंग करवाई गई है ना, एक तो आपने इसके अंदर से यानी कि उसने टॉपिक्स कुछ रिमूव किए हैं, जैसे कि सॉरी चैप्टर नंबर आपका है 7 कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्म वर्क, ठीक है। तो फॉर्म वर्क के जो हिस्से हैं ना ये आपको मिलेंगे इमारत के मुख्तलिफ अज्जा के लिए, यानी कि फॉर्म वर्क फॉर कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर। ये वाली सारी की सारी टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना, क्योंकि हिस्से नहीं पढ़ने। पेज 151 पे जो टॉपिक है ये नहीं पढ़ना, ठीक है। इससे पीछे फॉर्म वर्क की एग्जाम है, टाइप्स आपने पढ़नी है लेकिन इसके हिस्से नहीं पढ़ने। उसके बाद जो है फॉर्म वर्क बराए दीवार बुनियाद, ये नहीं पढ़ना है आपने। रिमूवल वगैरह भी, लोड भी, और इसमें सेंटरिंग वगैरह भी, ठीक है।
ओके, लोड वगैरह, और इसका फोल्डिंग तक आपने नहीं पढ़ना, इसका फोल्डिंग से लेकर आगे इसके कंपोनेंट्स भी जो हैं इसका फोल्डिंग के वो भी नहीं पढ़ने, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही इसने सिर्फ टाइप्स पढ़ने के लिए बोली हैं। आपने टाइप्स ऑफ फाल्सरिंग पढ़नी है, सिर्फ टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग पढ़नी है, टाइप ऑफ शोरिंग पढ़नी है, और मेथड ऑफ अंडरपिनिंग पढ़नी है सिर्फ, और पर्पस ऑफ जो है यानी कि फॉर्मवर्क के मकासद, ये टॉपिक पढ़ने हैं इसके अंदर, ठीक है। बाकी आपने सारा टॉपिक छोड़ देना है। इसके बाद आ जाता है बेटा चैप्टर नंबर 8, स्टेयर का चैप्टर है, पेज नंबर आपका 177 है। सीढ़ियाँ और लिफ्टें वगैरह इसमें शामिल हैं, यानी एलिवेटर्स वगैरह। लिफ्ट है, ओब्लिक एलिवेटर्स एंड एस्केलेरेटर होते हैं आपके। तो अब इसमें आपने इसकी इम्पोर्टेंट जो टेक्निकल टर्म्स हैं, इंट्रोडक्शन है, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस वगैरह होंगी, और इसमें टाइप्स ऑफ स्टेयर, ठीक है, एंड स्टेयर केस विद ब्रीफ स्पेसिफिकेशन एंड पार्ट्स। तो पेज नंबर 178 पे जो सीढ़ी के हिस्से हैं ये भी आपने पढ़ने हैं, एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड स्टेयर, तो ये टॉपिक भी आपने पढ़ना है, ठीक है। बस आपने टाइप ऑफ जो है स्टेयर जो है ना अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज, ये नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। ये बनावट के लिहाज से सीढ़ी की एग्जाम पढ़नी है आपने, ठीक है। ओके, पेज नंबर जो है आपका मटेरियल के लिहाज से जो पेज नंबर 184 पे है ना, 184 यानी पेज नंबर 184, टाइप ऑफ स्टेयर अकॉर्डिंग टू मटेरियल। इससे पहले तक आपने पढ़ना है, इससे लेके एंड तक जो है ना सो ऑन आपका जितना भी ये चैप्टर है लिफ्ट वगैरह तक सारा कुछ ओवरऑल ये आपने नहीं पढ़ना। नेक्स्ट आता है बेटा आपका चैप्टर नंबर 9, मल्टी स्टोरीड, ये स्टोरी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग है। तो इस चैप्टर में आपने इसकी जो सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल, ठीक है, और टाइप्स ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग और इसमें एडवांटेज वगैरह आ जाएंगे, लेकिन इससे आगे टाइप से आगे जो इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो नहीं आपने पढ़ने। तो आपका पेज नंबर 199 तक पढ़ना है आपने। 199 के बाद से एंड तक जो आपका 204 पेज नंबर तक है आपने आगे नहीं पढ़ना, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी सिर्फ सिलेक्टिव करने हैं, ठीक है। और बाकी जो कटे हुए टॉपिक है इसके मुताबिक जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आपने नहीं करने। चैप्टर 10 आपका है बेटा बेसमेंट, बेसमेंट की तमीर यानी बेसमेंट कंस्ट्रक्शन है। तो इसमें आपने जो है बेसमेंट के सिर्फ पर्पस पढ़ने हैं, ठीक है। एक तो आपने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। बॉक्स में जो बेसमेंट है ना, जो पेज नंबर 209 पे है, बॉक्स बेसमेंट नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। उसके बाद आपने वाटर प्रूफिंग के मेथड्स पढ़ने हैं, तरीके, लेकिन इसके आगे जो इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है, जो इसको तमीर करने का तरीकाकार है, जो पेज नंबर 214 पे है, वो भी आपने नहीं पढ़ना। इसके बाद आता है बेटा चैप्टर नंबर 11 फायर प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग, इमारत का आग से बचाओ। तो इसमें आपने इंट्रोडक्शन, ठीक है, इससे काजेज इफेक्ट्स। नेक्स्ट पेज पे आते हैं आपके काजेज भी हैं इसके अंदर, और इसके बाद फायर रेजिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, ये भी आपने पढ़ने हैं, करैक्टरिस्टिक्स जो हैं इसके, और प्रोटेक्शन ये भी देख लेते हैं। इसके अंदर प्रोटेक्शन भी आपने पढ़ना है, ठीक है। ओपिनियन फायर जो आपका एक्सटिंग, ये देखते हैं इसके अंदर, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी आपने पढ़ना है। आग बुझाने के इंतजामात, ठीक है। एग्जिटिंग होता है ना, एग्जिटिंग उसने शिंग लिखा हुआ है आगे इसके साथ, तो अरेंजमेंट, ये आग बुझाने के इंतजामात आपने पढ़ने हैं। लेकिन इससे नेक्स्ट आपका आता है प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर मेंबर अगेंस्ट फायर, इसके बारे में देखता हूँ जी नहीं, ये नहीं पढ़ना आपने, ठीक है। रेजिस्टेंस लिखा हुआ है इसके नीचे, जो देखें फायर रेजिस्टिंग, ये वाला टॉपिक बेटा आपने मतलब 23 तक रखना है। 224 से लेके जहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है वहाँ तक आपने नहीं पढ़ना है, सारा कटवा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है बेटा नेक्स्ट आपका टॉपिक चैप्टर 12 एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेशन। चैप्टर 12 है एयर कंडीशनिंग, 235 पे है, इसका आपने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। डेफिनेशंस वगैरह होंगी, ठीक है। कंडीशन एयर हैं जो नेक्स्ट चैप्टर पे कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके, प्योरिटी और थर्मल ह्यूमिडिटी, ठीक है, सारा कुछ है। हीट ट्रांसमिशन जो है ये भी आपने पढ़ना है, पेज नंबर 237 पे जो है।
अच्छा जी, अब जो जहाँ से आपने नहीं पढ़ना है पहले ये भी देख लें, इसमें फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑन हीट रेजिस्टिंग कंस्ट्रक्शन, ये भी आपने पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं वेदर कंडीशन। तो वेदर कंडीशन का टॉपिक देखना पड़ेगा, मैं भी देखता हूँ इसमें। थर्मल इफेक्ट्स, ठीक है। वेंटिलेशन, फैक्टर अफेक्टिंग वेंटिलेशन, ये भी पढ़ने हैं आपने। नेचर, जिसमें आती है मैकेनिकल है, हीट द बिल्डिंग। बेटा ये जो आपका आता है ना कि चैप्टर 12 का पेज नंबर 247, जिसमें लिखा हुआ है हीट द बिल्डिंग और हीट सिस्टम ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना। मेथड जो है हीट करने, गर्म करने के, हमारे को गर्म करने के, ये लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ, ठीक है, हीटिंग ऑफ बिल्डिंग्स। इससे पहले तक आपने सारा पढ़ना है, लेकिन मेथड वाले से लेके सो ऑन एंड तक जो चैप्टर है आपका वो आपने नहीं पढ़ना। इसके साथ ही बेटा चैप्टर नंबर 13 है आपका अकॉस्टिक्स ऑफ, जो आपका बिल्डिंग जैसे इमारत में आवाज़ का कंट्रोल होता है। तो इसमें आपने जो है इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसकी टेक्निकल टर्म्स पढ़नी है। उसके बाद है बेटा आपका इस चैप्टर में फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग द साउंड, ये पढ़ना है आपने। और इंटरफेरेंस ऑफ जो आपका आ जाएगा इसके अंदर, ये भी टॉपिक पढ़ना है आपने, ठीक है। अकॉस्टिक डिज़ाइन ऑफ जो ऑडिटोरियम है ना, ऑडिटोरियम का, ये नहीं आपने पढ़ना। तो ये किस पेज पे मिलेगा, ये मैं बता देता हूँ आपको कि पेज नंबर जो आपका है ना 267, इससे पहले तक आपने पढ़ना है, ठीक है बेटा। और इससे आगे जो है ना ऑडिटोरियम और इसके फैक्टर्स, ये सारा का सारा टॉपिक आपने नहीं पढ़ना है जो डिज़ाइन करने का है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिटोरियम भी नहीं पढ़ना, ठीक है। ऑडिटोरियम से पहले तक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 आपका आ जाएगा इस बुक का, इमारत की देखभाल, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर। तो बेटा इस चैप्टर में जो पेज नंबर आपको मिलेगा 275, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स। तो इसमें आपने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग मेंटेनेंस, ठीक है, रूटीन, एनुअल, ये सारा पढ़ना है आपने। क्लासिफिकेशन जो होती है आपकी पेज नंबर 276 पे है। रिपेयर टू डैमेज सरफेस फिनिशिंग, ठीक है, जो आपको मिलेगा प्लस्तर, डैमेज में प्लस्तर आ जाता है, पॉइंटिंग, वाइट वॉश, ठीक है, ये सारा पढ़ना है अपने। रिपेयर ऑफ फ्लोर, पार्ट्स ऑफ फ्लोर, सच कंक्रीट फ्लोर, ट्राजू फ्लोर पढ़ना है आपने, ठीक है। रिपेयर, अब जिससे जहाँ तक पढ़ना है आपने कि एक्सपोजर ऑफ रेनफोर्समेंट, स्पेलिंग कोर्सेज एंड रिपेयर्स। स्पेलिंग कोर्सेज जो है इसमें मैं देख के बताता हूँ आपको, जी कहाँ तक रहेगा आपका, सैनिटरी का, वाटर सप्लाई, ये ज़्यादा हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। टिम्बर फ्लोर तक है, इससे आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो लेके जो जी आ जाएगा आपका फ्लोर, टिम्बर फ्लोर तक आपने पढ़ना है। और ये आपको मिल जाएगा फर्श, कंक्रीट के फर्श, लकड़ी के फर्श, टिम्बर फर्श, ठीक है। रिपेयर टू मेसनरी क्रैक्स, ये नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो बेटा पेज नंबर 280 तक जो आपके टॉपिक्स हैं ना, नंबर 1 और 2 तक जो आपके फ्लोर, रिपेयर ऑफ फ्लोर्स है ना, यहाँ तक आपने पढ़ना है। इससे आगे कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका बेटा चैप्टर नंबर 14। नेक्स्ट चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू सिस्मिक प्रूफ कंस्ट्रक्शन। तो इसमें आपने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन के बाद होगा बेटा आपके टेक्निकल टर्म्स वगैरह, ठीक है, डेफिनेशंस जो आएंगी। और इसके अलावा डिफरेंट जो आपके सिस्मिक जोन है वो नहीं आपने पढ़ने, ठीक है। तो बेटा इसमें आपने जो है ना पेज नंबर 295 पे जो आपकी लास्ट डेफिनेशन है 9 वहाँ तक पढ़ना है। उससे आगे आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ना। इसके बाद आ जाती है अब बेटा आपके जो है लास्ट चैप्टर म्यूनसिपल, आपका रिक्वायरमेंट इन प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, ये चैप्टर आपने कंप्लीट करना है। और अगर आपने बेटा मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नए लेक्चर जो हैं और नई स्मार्ट सिलेबस की वीडियोस हैं वो आसानी मिलती रहें। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।